आज के दिन सुबह उठे हो और ट्रेलर की बारिश, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते अरे ये भी आ गया, अरे वो भी आ गया, अरे ये भी आ गया। नेटफ्लिक्स जिसको मोस्टली लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मानते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसको शो ऑफ करने के लिए हर साल वो एक बड़ा इवेंट रखते हैं टुडुम नाम से। इस बार का कुछ ज्यादा ही ग्रैंड स्केल का था, काफी सारे टीजर ट्रेलर फेंक के मारे। मैं अपने फेवरेट्स की बात करूंगा। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 से, जिसमें वैसे तो अपने को आधे से ज्यादा टाइम तक पुराने शॉट्स ही दिखाए हुए, नॉस्टैल्जिया का बेस। मिशन इम्पॉसिबल की लेटेस्ट मूवी ने ट्राई किया था, उतना सही नहीं लैंड हुआ। लेट्स होप कि स्ट्रेंजर थिंग्स का, क्योंकि ये एक्चुअल फिनाले है, दी एंड, तो वो लोग इतना मिसफायर नहीं कर जाएंगे। थोड़े बहुत नए शॉट्स दिखे, एकदम ग्लिम्सेस, जिसमें सारे कैरेक्टर्स के स्टेट्स दिखाए। मतलब एक तरीके से बस चेहरे वाला शॉट कि अच्छा वो हॉस्पिटल में है, वो डरा हुआ है, इसकी फट गई है। एक वो जो आखिरी वाला बस था, रान जिस तरीके से बोला और उसका पूरा ऑडियो एडिट किया, गूज़बम्स आगे सुन के। लेकिन इसको देखने के बाद जब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि इट्स फाइनली हैपनिंग, दी एंड। स्ट्रेंजर थिंग्स जिसको शायद मैंने ये सब कुछ चालू करने से पहले देखा था, 2016 में आया था सीजन 1। आई वॉज 18 और 19। यही सेम एग्जैक्ट चीज अप्लाई होती है। इनके मेन कैरेक्टर्स वो बच्चों पे जो इतने क्यूट थे 13-14 साल के, अब वो 20 के ऊपर है सब के सब। आज रिलीज हुए इस मेजर टीजर से जो मेजर इंफॉर्मेशन अपने को पता चली, इसके रिलीज डेट। और वीडियो क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, ये जो अलग अलग वॉल्यूम्स में रिलीज करने का सिस्टम है ना, नया है, प्लीज मत करो। उसके पीछे का रीजन जरूर समझ में आता है कि ये कितना बड़ा सीजन आ रहा है, उसकी हाइप जितना लंबा तुम खींच सकते हो, खींचना चाहोगे। इसीलिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आएगा 26 नवंबर को। एग्जैक्ट टाइम में इस बार चेंज किया, जहाँ पे यूजुअली वो लोग रात के 12 बजे गिरा देते थे यूएस में, अपने यहाँ पे दोपहर के 12:30, 1:30, 26 नवंबर 5 PM PT, मतलब पैसिफिक टाइम। उसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो अपने यहाँ पे होता है 27 नवंबर सुबह 6:30 बजे। काट पीट के रिलीज करने वाला एक्सपेरिमेंट तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन इस बार एक स्टेप और आगे चले गए। स्ट्रेंजर थिंग्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में रिलीज करेंगे। सबसे पहला जो वॉल्यूम 1 मैंने तुमको बताया, उसमें 4 एपिसोड्स होंगे। फिर अगला बैच आएगा दिसंबर, क्रिसमस इंडिया के हिसाब से 26 दिसंबर सुबह 6:30 बजे। इसमें सिर्फ 3 एपिसोड्स होंगे और उसका फिनाले फिर से तीसरे बार आएंगे इकलौता एपिसोड लेके, वो 31 दिसंबर वहां का डेट है, मतलब अपने यहाँ पे 1 जनवरी सुबह 6:30 बजे। इसकी एंडिंग को वो लोग लैंड कर पाते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि कितनी सारी बाकी मूवी सीरीज ने फंबल मारा है इसी स्टेप पे। लेकिन यार फिर वही काट मतलब वीडियो किस पे बनाए, एक्साइटमेंट क्या हो चाहिए तो एक हफ्ते रिलीज कर दो यार। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि इतने बड़े इवेंट में सिर्फ इतनी छोटी सी चीज दिखाई, तो नहीं, देयर इज बिग। वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला है और उसके पहले 6 मिनट गिरा दिए। टीजर ट्रेलर कुछ नहीं, सीधा 6 मिनट, जो कि एक साइड क्वेस्ट है। किसी एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए वेडनेसडे गई हुई है एयरपोर्ट पे, सारा सामान, चाकू, छुरी, हथियार। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई सनस्क्रीन से। देखने में ऑफ कोर्स अच्छा लगा, सीजन 2 के लिए भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि असली पुश तो इसके मार्केटिंग PR से आएगा। जेना ऑर्टेगा के उस लुक को जो ढक लेंगे सबके ऊपर। जहां पर स्ट्रेंजर थिंग्स ईयर एंड में आके साल को खत्म करेगा, उसके पहले आ रही है वेडनेसडे। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट 1 आएगा अगस्त 6, पार्ट 2 आएगा सितंबर 3। ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप। सीजन 1 के साथ ऐसा नहीं किया था ना। इस सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, फ्रैंकेनस्टाइन, जिसमें ऑस्कर आइजैक अपने मून नाइट, क्या जेकब एलॉर्डी जिन्होंने अपना फेम कमाया द किसिंग बूथ से, मिस्टर 7 फीट, एडिटर उस मूवी का फोटो मिले जिसमें मेन महिला और वो है मिया वॉथ के साथ में क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज, दैट्स अ बिंगो। जाने माने डायरेक्टर गिलेर्मो डेल टोरो, क्या मैंने नाम सही से बोला, जिनको मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिस्टेक किया अल्फोंसो कुरान के साथ। ट्रेलर भी बढ़िया लग रहा है। स्क्विड गेम का सीजन 3 आने वाला है, ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो कि वैसे तो बढ़िया है, फिनाले करके पुश कर रहे हैं, फिनाले वाली फीलिंग आ रही है। वो जो अमीर लोग थे सीजन 1 के अंदर, गोल्डन हेमलेट्स वाले, उनकी वापसी होगी। और इसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी महीने के एंड में जून 27, जितना मेरे को याद है, प्लेयर 456 को मरा हुआ दिखाया था ना सीजन 2 के एंड में, किसको गोली वोली लग गई है, मे भी नकली हो या कुछ करके बचा लिया। देखना फिर भी इंटरेस्टिंग होगा कि अभी जो लूज एंड्स उन्होंने छोड़ के रखे हैं स्टोरी वाइज, बाहर से पुलिस वालों को ढूंढना और अंदर जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, उसका रिवील जब मेन मास्टर को पता चलेगा तो कैसे चेंज करता है। एंड फाइनली मेन हीरो को जो इंसानों की असलियत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई डू यू स्टिल बिलीव इन देम। इसके आंसर के लिए अपने को टेक्निकली वेट तो करना चाहिए, बट वी ऑल नो वो मेन हीरो है, वो क्या चूज करेगा। यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो कि बादल नेटफ्लिक्स ने इसको क्यों नहीं काट पीट कर रिलीज किया, इसके सारे एपिसोड्स एक साथ कैसे गिरने वाले 27 जून को। वेल एक्चुअली इस बार लंबा गेम खेला गया है, जहां पर सीजन को काट के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 9, आई थिंक एक्टर डायरेक्टर ने इंटरव्यू में कहा था कि स्क्विड गेम का सीजन 2 एक साथ बनाया था उन्होंने, लेकिन प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया कि हम लोग उसको स्प्लिट करके 2 अलग अलग सीजन कर देंगे। और इसीलिए सीजन 2 से जो कंप्लेंट्स थी कि गेम उतने नहीं दिखाए गए या एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं फील हुआ, वो इसीलिए क्योंकि वो अभी दिसंबर में ही आया था, 5-6 महीने पहले, तो 6 महीने में अगला सीजन कैसे बन जाएगा। अगले सीजन से याद आया, वन पीस का लाइव एक्शन बना
बनाया था इन्होंने, उसका सीजन 2 का एक लुक दिखाया। टोनी चॉपर नाम का एक कैरेक्टर आने वाला है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है पूरे वन पीस में से। ही इज सो क्यूट, सो अडोरेबल, एकदम मतलब ऐसा। और सच बताऊं तो उस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद मेरा ऐसा मुंह बन गया था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस अबॉमिनेशन, ये क्यूट के बदले हॉरर वाली फीलिंग क्यों दिला रहा है भाई। लेकिन टीजर प्ले करने के बाद उसकी आवाज सुनी और वो जब पूरी लाइटिंग के अंदर आता है तो ही लुक्स गुड। थंबनेल देखकर जो इंप्रेशन आया था वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, ऐसा एंगुलर मारा हुआ था। सबसे बड़ा दुख ये फील हुआ ना बिडू की इसके अंदर कोई रिलीज डेट तो बताया नहीं और ऊपर से अपने को कहा गया कि वो 2026 में आएगा। इतना ज्यादा टाइम वो लोग ले रहे हैं, सीजन 1 को 2 साल हो जाएंगे अभी, और अगर उन्होंने इसकी सीजन 2 को अगले साल के मिड में रिलीज करने का डिसीजन लिया तो 3 साल कंप्लीट। नाइफ्स आउट नाम से एक काफी बड़ी फ्रेंचाइज है और काफी लफड़े में भी फंसी थी, मर्डर मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है लेकिन एक स्टाइल के साथ। रायन जॉनसन इसके डायरेक्टर है और मेन एक्टर अपने बॉन्ड मतलब एक्स बॉन्ड डैनियल क्रेग, अब वो कह सकते हैं ब्लॉन्क, बेनोइट ब्लॉन्क। कांड ये हुआ ना कि पहला पार्ट जिसमें क्रिस एवंस और एना दे आर्मास 40 मिलियन के आसपास बनती है, 2019 में थिएटर में रिलीज हुई, बहुत पैसा कमाया, अपने बजट के 8 गुना, 300 मिलियन पार। नेटफ्लिक्स ने फिर उसके अगले जो 2 पार्ट बनने वाले थे उनके राइट्स खरीद लिए 400 मिलियन देकर, मतलब पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, जिसमें से सेकंड वाला 2022 में रिलीज हुआ और शायद क्योंकि डायरेक्टर ने पुश किया तो एक काफी लिमिटेड टाइम के लिए उसको थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, एकदम अनकन्वेंशनल फॉर नेटफ्लिक्स। 15 कुछ मिलियन कमाया और प्लान से पहले उन्होंने उसको थिएटर से खींच भी लिया कि बस इतना ही था। इस कॉन्ट्रैक्ट की अब ये आखिरी मूवी आ रही है वेक अप डेड मैन नाम से, जिसमें फिर से उन्होंने काफी सारे एक्टर्स भर दिए, जॉश ब्रोलिन से लेकर जेरेमी रेनर। पिछले दोनों जो कि अच्छे हैं, उसका एक काफी फेमस डायलॉग है कि ओह माय गॉड इट्स सो डम इट्स ब्रिलियंट, नो इट्स जस्ट डम। इस थर्ड पार्ट के लिए वो लोग थोड़ा सुपरनैचुरल की तरफ जा रहे हैं कि क्या कोई जादू, मॉन्स्टर, भूत, डिटेक्टिव बेनोइट ब्लॉन्क फिर से पता लगाएंगे। एक्साइटेड डेफिनेटली। रिलीज डेट उन्होंने रोमन नंबर्स में अपने सामने रखा है X22 MMXX5, मतलब कि 12/12/2025। लेकिन अब बिडू नेटफ्लिक्स वाले इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इतने सारे टीजर ट्रेलर गिरा रहे हैं, तो सुमड़ी में गुमड़ी मारा प्राइम वीडियो ने। ठीक उसके 1-2 घंटे पहले अपना भी ट्रेलर गिरा दिया जेन वी का सीजन 2। द बॉयज तुमने नाम डेफिनेटली सुना होगा, उसके काफी मीम चलते थे। उसका एक वेब सीरीज है बहुत पॉपुलर, होमलैंडर वाला, उसे यूनिवर्स के अंदर एक स्पिन ऑफ सीरीज है जेन वी नाम से। सीजन 1 मैंने देखा डेफिनेटली, लेकिन मेरे को याद कुछ भी नहीं। मैं ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ओके हाँ मारकाट हुआ था, हाँ उसका एंड मेरे को पता है कि कौन आया था, बट अच्छा ऑनेस्टली इसका ट्रेलर देखने के बाद भी उतनी एक्साइटमेंट हो नहीं रही है कि मुझे एक अक्खा वेब सीरीज देखना है। लेकिन क्योंकि सीजन 1 मतलब अच्छा लगा था तो मैं भी आई वोंट, अनलेस अगर वो कुछ सिग्निफिकेंट करते हैं या फिर एकदम ही कमाल बना देते हैं। एक्साइट करने के लिए द डीप को दिखाया तो, लेकिन यहाँ पर मेरे को एकदम उच्च कोटि की तारीफ करनी पड़ेगी इनकी सोशल मार्केटिंग की। भाई एकदम ब्रिलियंट, मतलब जीनियस, और ये कोई सार्केज्म नहीं, ट्रू प्रेज है। तुमने अगर बॉयज देखा है, थोड़ा बहुत भी कॉन्टेक्स्ट पता है, तो उनके सोशल हैंडल्स को जाके देखो, वॉट इंटरनेशनल गोल्ड माइन है वो मीम्स का। अभी रियल लाइफ में इलॉन मस्क और जो भी यूएस के अंदर चल रहा है, गवर्नमेंट बना दिया, लोगों को फायर कर रहे हैं और खुद फिर अब रिजाइन कर दिया, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके ऊपर सटायर मारते हुए इन्होंने जो पोस्ट किया था कि द डीप हैज रिटायर्ड फ्रॉम डोप, इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट अ 6 months गिग। ब्रा, डरते नहीं है किसी से, डरे भी क्यों? पीछे हाथ किसका है बताओ? Amazon प्राइम वीडियो के पीछे हाथ किसका है? अब वीडियो पूरी दुनिया पार्टी कर रही है तो एक काफी बड़े स्टूडियो का नाम तो लेना पड़ेगा। उन्होंने भी अपने एक टीजर गिराया हुआ था, डिज्नी ज़ूटोपिया, एक काफी मैसिव मूवी आने वाली है उनकी तरफ से। शुरुआत बहुत ही क्यूट रैबिट्स के साथ, एक म्यूजिक में बस दिखा दिया कि बसर मचने वाली है। डेफिनेटली मैं तो देखूंगा, तुम एक्साइटेड हो कि नहीं बताओ? आगे बढ़ते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। मिराई, तेजा सज्जा जो कि हनुमान मूवी के मेन एक्टर थे, उनकी अगली मूवी आ रही है मिराई नाम से। और मेरे को अभी तो इसका बजट पता नहीं, लेकिन इट लुक्स गुड, एकदम परफेक्शन, बेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, लेकिन रियली गुड। कंसिडरिंग कि 400, 500, 600 करोड़ तो नहीं फूका होगा इसके ऊपर। पहले नाम भी नहीं पता था, एक ही फुटेज वो लोग गिराते हैं और इंटरेस्ट जाग गया कि ये क्या बना दिया तुमने। जहां पर पिछली मूवी हनुमान ने कंपैरिजन मारा था आदि पुरुष से, वहीं पर मिराई जो कि 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर अगर 15 अगस्त के आसपास निकाल दिया तो वॉर 2 के साथ जो कंपैरिजन मारा जाएगा, क्योंकि भले ही दोनों का विजुअल स्टाइल काफी अलग है, लेकिन कोई भी अपनी नेकेड आंखों से देखकर बता सकता है कुछ स्पेसिफिक एक्शन सीक्वेंसेस ट्रेन वाले किसके अच्छे लग रहे हैं। बस इस मूवी से इतनी प्रार्थना है कि हनुमान मूवी के अंदर जो तुमने पहले 1.5-2 घंटे किया हुआ था, वही टिपिकल वाली स्टोरी दिखा रहे हो और विलन उसका
इन डिपार्टमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखे तो एक डार्क हॉर्स बन सकती है। एंड फाइनली आज से 1-2 दिन पहले माँ मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था स्टारिंग काजोल। इसी महीने के एंड में वो भी 27 जून को ही रिलीज हो रही है स्क्विड गेम के साथ। ओ माय गॉड, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान, मतलब एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने सामने आके खड़ा हो चुका है। डोंट बी सरप्राइज कि स्त्री के अंदर जो कुछ भी अपन देख रहे हैं उसके बाद अगला बड़ा यही खड़ा हो, क्योंकि हॉरर की कमी है इंडिया के अंदर। और ये पूरा हॉरर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग आ रही है कि ऐसी मूवीज का मार्केट अब जाके एक्सप्लोड होने वाला है। ये भी उसी कैटेगरी के अंदर ले लो कि पहले बन रही थी, किसी को पता नहीं था, एक ही सीधा फुटेज गिराते हैं, देन वो अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ की सद तक जा सकती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट उन्होंने चूज किया है। और अगर मूवी डिसेंटली भी इंपैक्ट कर जाती है तो तेजा सज्जा के आने से पहले, मिराई के आने से पहले माँ कुड बी द बिगेस्ट डार्क हॉर्स। इतने सारे टीजर ट्रेलर में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट था डेफिनेटली बताना कमेंट्स के अंदर। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।